हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बायनोमियल थ्योरम के कुछ टॉपिक करवाए थे। अभी वो पूरे नहीं हुए पूरे चैप्टर, उसमें बहुत सारे भी टॉपिक बाकी है, जैसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मिडिल टर्म। पहले तो मिडिल टर्म बाकी है, उसके बाद ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, क्योंकि मिडिल टर्म से ही रिलेटेड है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। उसके बाद फिर आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जिसे एनजीटी बोलते हैं। उसके बाद कुछ बायनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज़ हैं, और सीरीज़ का सम है, बायनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज़ का सम है। उसके बाद फिर आपका एन इंडेक्स बाकी है उसमें। तो मैं उस दिन से करवा रहा था क्वेश्चन, तो आज मैंने सोचा कुछ अलग टाइप का करवा दो, फिर उस पर भी आएंगे। फिर अपना लोग एक क्लास के बाद अगले क्लास मतलब कल ही आएंगे उस पर, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर पर कल ही आएंगे। आज जो बताने के लिए आप लोगों को बीच आया हूँ वो है, अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उस इक्वेशन में अगर मॉडुलस इन्वॉल्व कर दे, मॉडुलस लगा दे, तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका मैं तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। वैसे एडवांस का सिलेबस में ये जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं पूछा जाता, लेकिन जेईई मेंस में भी एक दो बार से देख रहे हैं पूछा जा रहा है। एडवांस में ये 2021, 20, 21, ये 22 का तो एग्जाम हुआ नहीं है, लगातार पूछ रहा है एडवांस में। ये मॉडुलस इन्वॉल्व कर दे रहा है इक्वेशन में। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आप लोग को बता रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, द सम ऑफ all the real roots of the equation इक्वेशन है x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का मॉड का स्क्वायर प्लस x-2 का मॉड -2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। इस इक्वेशन का जितने भी रूट्स रियल आ रहे हैं उसका कह रहा है रूट्स का सम पूछ रहा है। रूट्स क्या होता है? वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए। रूट्स मतलब समझिए जाए कि आप वेरिएबल का मान रखने पर उस इक्वेशन का मान 0 आ जाए। मतलब इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है, मतलब एक्स का मान। ज़्यादातर इक्वेशन तो एक्स में ही रहता है, जो इक्वेशन रहता है अपना एक्स में ही रहता है। तो मतलब डायरेक्ट इसको डायरेक्ट बोलते हैं, तो रूट मतलब एक्स का मान डायरेक्ट, क्योंकि एक्स वेरिएबल में ज़्यादा इक्वेशन रहता है। मैं बोला क्या डेफिनेशन रूट्स का? वेरिएबल का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए, वही रूट होता है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसमें क्या है, रूट मॉडुलस इन्वॉल्व है। इसको यदि मॉडुलस इन्वॉल्व नहीं रहता तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता। मान से x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 लिखा रहता, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता, ये क्वाड्रेटिक बन जाता। लेकिन इसमें क्या किया है, मुझे मॉडुलस इन्वॉल्व कर दिया है। इस टाइप का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझने का कोशिश करेंगे प्लीज़। स्टेप 1 आपको करना है, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है आप उसको 0 के बराबर कर दीजिए। हमेशा चाहे इक्वेशन जो भी रहे, उस इक्वेशन के अंदर मॉडुलस जो जहाँ मॉडुलस है उसके अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको आप हमेशा 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ क्या है, एक मॉडुलस, एक दो जगह मॉडुलस लगा हुआ है इस इक्वेशन में,
एक ये और दोनों जगह क्या मॉडुलस के अंदर x-2 ही है और यहाँ भी x-2, मतलब x-2 को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। स्टेप 1 में जब क्या करेंगे मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ उसको आप 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 100%। कोई दिक्कत? या इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोले, मान चलिए ये तो मैं बताता हूँ, दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ उसका रूट क्या है। रूट मतलब वेरिएबल का वैल्यू, जिस पर भी एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए। देखिए 2 रखेंगे आप तभी तो 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या है 2, x रूट कितना आ गया 2 आ गया, निकला 2। या तीसरी भाषा में जैसे तीसरी भाषा में बोलेंगे आप इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, वो मैं भाषा बोल रहा था। आप हमेशा क्या कीजिए जो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको हमेशा 0 के बराबर कर दीजिए, चाहे जो भी क्वेश्चन में मॉडुलस लगा हुआ हो। मान के चलिए यहाँ पर दूसरा चीज़ लिखा रहा था x-3 लिखा रहा था, x-3 को 0 के बराबर करते और x-2 को 0 के बराबर करते। यहाँ से x का मान 2 मान आता कि नहीं आता, लेकिन दोनों जगह एक ही चीज़ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए एक ही x-2 को 0 के बराबर करते, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। जो x का मान आएगा यहाँ से x का एक ही मान आएगा क्योंकि दोनों जगह सेम मॉडुलस था, मॉडुलस के अंदर सेम क्वांटिटी लिखा हुआ था। अलग अलग रहता तो अलग अलग मान आता। जो भी मान आएगा उसको नंबर लाइन पे ले लेंगे। x का जो मान आएगा, यहाँ x का मान क्या आया 2, सिर्फ 2 ही आया। अगर 3 आता तो 3 भी ले लेते, यहाँ 3 रहता तो। और नंबर लाइन पर जो नंबर पहले छोटा रहता है उसको पहले लेते हैं और जो बड़ा रहता है उसको बाद में लेते हैं। और इस 2 ने क्या किया, इसको इस नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 2 से बड़ा और एक 2 से छोटा। समझ रहे हैं आप लोग। ये जो नंबर लाइन है इस नंबर लाइन को दो ने क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 2 से बड़ा इस साइड, एक 2 से छोटा इधर, तो 2 से छोटा ही होगा ना। तो इसमें आपको अब क्या करना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। केस 1, जब x का मान 2 से छोटा हो, पहले 2 से छोटा ले लेते हैं, x < 2। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं मॉडुलस से छुटकारा पाना है। तभी जब आप मॉडुलस से छुटकारा पाएंगे तभी तो ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना। मैं क्या बोला था शुरू में, यदि इसमें मॉडुलस नहीं लगा रहा था तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके। लेकिन जब मॉडुलस लगा हुआ हो आपको दिमाग में एक ही बात याद रखना है, आपको मॉडुलस से छुटकारा पाना है। अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो मॉडुलस साइन को डायरेक्ट हम हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस तो नॉन नेगेटिव होता है, 0 या पॉजिटिव। मॉडुलस के अंदर मान लीजिए आपको 4 का कोई मोड बोल रहा है, 4 का मोड 4, क्योंकि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। वही -4 का कोई मोड बोलता मॉडुलस के अंदर क्या है नेगेटिव नंबर, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। एक माइनस से हम मल्टीप्लाई करके मॉडुलस क्या बना देंगे पॉजिटिव बना देंगे। ये सब जानते होंगे आप लोग, बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं इसका थ्योरी नहीं बताया, मैं डायरेक्ट सोचा ये प्रॉब्लम करवाना है। क्या कि यदि आप जेईई मेंस का एडवांस का तैयारी कर रहे हैं आईटी का, तो आपको ये चीज़ तो आना जरूरी है। मॉड एक्स का डेफिनेशन, मॉड एक्स होता है ना x, जब x 0 से बड़ा होता है, -x जब 0 से छोटा होता है। मतलब क्या, इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है मोड के अंदर, मान लीजिए इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 0, रूट इसका 0 ही है। जिस दिन रूट 0 होगा, रूट 0 ही है जिस दिन, क्या रूट 0 ही है, रूट 0 क्या कर, 0 क्या करेगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 0 से बड़ा एक 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा लिए x का मान, तो मोड के अंदर क्या आ गया पॉजिटिव, इसलिए मोड को हम डायरेक्ट हटा लिए। लेकिन जब 0 से छोटा लिए तो मोड के अंदर नहीं, 0 से छोटा कोई मान लीजिए -1, 0 से छोटा -1 होगा कि नहीं, -1 लेंगे तो क्या आएगा मोड के अंदर नेगेटिव, मोड के अंदर नेगेटिव आएगा। जब मोड के अंदर नेगेटिव आएगा, ये खुद नेगेटिव है, मोड के अंदर नेगेटिव आएगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा इसको पॉजिटिव बना देगा। ये खुद नेगेटिव है, इसलिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया इसको पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि मोड नॉन नेगेटिव होता है। समझे? चलिए, मेरा तो मेन ये था, हमें क्या करना, आपको मॉडुलस से हमेशा छुटकारा पाना है।
अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, जैसे मॉड एक्स का डेफिनेशन से आपको मैंने बताया। अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे और मॉडुलस साइन को हम रिमूव कर देंगे। एक्स जिस दिन आप 2 से छोटा लेंगे, 2 से छोटा मान चलिए कोई मान रखिए आप 1, कोई मान रख सकते हैं 2 से छोटा, चाहे 0 -1 कुछ भी ले सकते हैं। मान चलिए हम 2 से जस्ट छोटा 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। आप मोड एक्स का स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मोड एक्स -2 रहता सिर्फ तब फर्क पड़ता। मोड एक्स इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या 0, 0 से छोटा लीजिए तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा, और 0 से बड़ा भी लीजिए तब भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब दोनों केस में पॉजिटिव आया तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूँ x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 1 लिए 2 से छोटा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बना दिया, मॉडुलस के अंदर क्या गया पॉजिटिव, तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ समझाया था, मॉड एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस अब देखिए 2 से एक्स का मान 2 से छोटा ले रहे हैं, 2 से 1 रखिए, क्या जाएगा 1 - 2, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पावर क्या कुछ नहीं तो 1 है। 1 - 2 मतलब मॉडुलस के अंदर क्या गया नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस के अंदर तो नेगेटिव रहना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला था, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस को हम क्या बना देंगे पॉजिटिव। इसके अंदर खुद नेगेटिव है क्योंकि 2 से छोटा मान लिए, और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव बना देंगे, इसलिए क्योंकि मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है, तब हम मॉडुलस साइन को रिमूव कर सकते हैं जब मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये खुद नेगेटिव है, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और मॉडुलस को हम हटा देते हैं। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्या जाएगा x - 2 बराबर 0 आ गया। x - 2 का होल स्क्वायर खोल लीजिए, इसको कितना आ जाएगा x स्क्वायर -4x + 4 माइनस ये गुना होगा -x -+2 कितना जाएगा -x + 2 -2 बराबर 0, क्योंकि ये -2, इसको ओपन कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा +2 -2 कट गया, ये दोनों कितना आ गया x स्क्वायर -4x - 5x, x स्क्वायर -5x + 4 = 0 आ गया ना। इसको फैक्टर कर लीजिए, क्या जाएगा x स्क्वायर -4x -x + 4 = 0, क्या जाएगा यहाँ से फैक्टर करेंगे तो x इंटू फैक्टर करने तो आना चाहिए आप लोगों को, ये तो 9th का ही चीज़ है। -4 -1 कॉमन लीजिए, क्या जाएगा x - 4 बराबर 0, यहाँ से क्या जाएगा x -1 इंटू x - 4 बराबर 0। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से x का मान क्या जाएगा x - 1 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, x का मान 1 और 4 आ गया। यहाँ से 1 और 4 आया, लेकिन हमने क्या लिया था, x का मान 2 से छोटा लिया था। यहाँ से 2 से छोटा लेने के बाद x का मान 1 और 4 आया, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों, 2 से छोटा लेने पर एक ही मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 तो 2 से बड़ा हो जाता है, इसलिए ये मान नहीं होगा। x का मान यहाँ से सिर्फ एक ही मान आया 1, एक मान आया यहाँ से x का मान 1, क्योंकि x का मान 2 से छोटा हमने लिया था, और 4 की जब 4 2 से छोटा नहीं होता, 1 2 से छोटा, इसलिए x का मान एक ही मान ये एक्सेप्ट हुआ। ये x <2 हुआ, 2 से छोटा लिए तो 2 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड किया नंबर लाइन को। चलिए आप जो केस 2 लेते हैं वो अपना लेते हैं, यहाँ केस 2 ले लेते हैं, x > 2, x > 2, x > 2 होगा तो ये तो पॉजिटिव में होगा क्वांटिटी,
मैंने पहले बोला था मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर चाहे, क्योंकि 2 से छोटा भी लिए थे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बना दिया था, तो इसको डायरेक्ट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस प्रॉपर्टी से, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 0, 0 छोटा लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, हमें क्या करना है मॉडुलस वन को हटाना है, इसलिए डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी से भी देख लीजिए आप, डायरेक्ट हम कुछ कर सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, या उसे भी खोल लीजिए आप 2 से बड़ा 3, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। ये देखने में हो ना दिक्कत, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मान रख के आप मान लेके आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक्स का मान 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा कोई मान ले लीजिए आप, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है या नेगेटिव क्वांटिटी, प्लस अब देखिए 2 से बड़ा कोई मान लीजिए 3, 4 कुछ लीजिए तो मॉडुलस के अंदर क्या जाएगा हरदम पॉजिटिव क्वांटिटी। 3 लीजिए, 3 में 2 गया 1, 4 लीजिए 4 में 2 गया 1, क्योंकि 2 से बड़ा है 3 और 4, हमेशा मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव आ जाएगा तो हम मॉडुलस को हटा सकते हैं डायरेक्ट। चेक करने के लिए मैं बता दिया कैसे चेक करना है, मॉडुलस को कब हटाना है, कैसे करना है। यहाँ से मॉडुलस क्वेश्चन को डायरेक्ट हटा सकते हैं ना, क्या जाएगा एक्स माइनस 2, यदि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ जाता, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं उसको पॉजिटिव बना देते हैं, जैसे उसमें किए थे इस x लेस देन 2 में, माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 प्लस 4 कट गया, माइनस 4, यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस एक्स, 3x बराबर 0, ठीक है, एक्स को माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस 2 प्लस 4 कट गया माइनस 3x, ठीक है, क्या गया एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 3, क्यों देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये 0 या ये 0, ये 0 या ये 0, क्या है एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 3। अब देखिए यहाँ से भी जब x का मान आप 2 से बढ़ा लिए तो 2 मान आया x का, जैसे वहाँ पे आया था 1 और 4, लेकिन एक मान एक्सेप्ट नहीं हुआ 4, क्योंकि x का मान हम जब केस लिए 1 लिए थे, x का मान 2 से छोटा था, इसलिए ये मान नहीं लिए थे हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए x का मान 2 से बड़ा ले रहे हैं, तब पर भी x का मान कितना आया 2 मान आया, x बराबर 0 और x बराबर 3, लेकिन जैसे वहाँ पर आया था, लेकिन हमें 0 मान एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि 2 का मान x का मान 2 से बड़ा ले रहे हैं, 2 0 से तो बड़ा है नहीं, सॉरी 0 तो 2 से बड़ा है नहीं, 0 जो है 2 से बड़ा है नहीं, एक ही मान यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 3, क्यों 0 नहीं है एक्सेप्टेबल, क्योंकि x का मान हम 2 से बड़ा लिए थे, तो 2 मान आया सॉल्व करने के बाद 0 और 3, जबकि 0 2 से बड़ा नहीं है, 0 तो 2 से छोटा ही है ना, सिर्फ 3 2 से बड़ा है, एक ही मान एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ से, एक मान यहाँ से एक मान यहाँ से, तो 2 मान आया x का, 2 रूट आया, मतलब इस इक्वेशन का 2 रूट आया। मैंने पहले ही बोला था रूट मतलब वेरिएबल का मान, वेरिएबल क्या था x का मान, सम ऑफ ऑल रियल रूट, इसका सम पूछ रहा था, मतलब 1 और 3 का सम, तो रूट का सम कितना जाएगा 1 प्लस 3 बराबर 4, आप चेक वही कर सकते हैं। रूट का डेफिनेशन क्या था, वेरिएबल का वो मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 आ जा, रख दीजिए आप। पहला रूट 1 आया था, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, चेक कीजिए 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1 का मोड 1 -2, देखिए 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 आ गया। 3 रखिए, एक रूट तो 3 भी आया था, देखिए 0 आ जाएगा कि नहीं, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 आ गया। रूट तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया, रूट होता है वेरिएबल का मान जो एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 आ जाए। तो ये भी कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2003 का क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटी एडवांस में। आईटी में पहले तो एडवांस और मैथ्स तो एक ही साथ होता था ना, ये आईटी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऐसा यदि मैं पहले लिख देता तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता, सर आईटी का क्वेश्चन है, थोड़ा जर भी जाते आप लोग थोड़ा देख के ही
इसलिए मैं पहले नहीं लिखा, मैं बाद में बताया आप लोगों को। ये आई टी का क्वेश्चन है, कितना सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए मैं बताया। इसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड। आपको कभी भी मॉडुलस साइन क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, तो आप हमेशा क्या कीजिए, अब दिमाग में रखना है आपको, मोड से हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है। मोड से छुटकारा पाने के लिए आपको केस बनाना पड़ेगा। केस के अंदर देखना है मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव आएगा तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बना देंगे। आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके आपके दोस्त भी। एक चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अगले लेक्चर में। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, समझाने मुझे टाइम लग गया, अच्छा समझाया इसलिए। एक क्वेश्चन और करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।